नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। विजडम टीथ के बारे में जब भी बात की जाती है, इसके बारे में हमने डॉक्टर साहिब के और कई सारे एपिसोड्स में भी चर्चा की है। तो जब भी इस दांत की समस्या आती है तो लोगों को लगता है इसे निकलवाना सबसे बेहतरीन ऑप्शन है, उसी से आराम मिलेगा। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन भी होती है जब आप उस दांत को निकलवाएं या ना निकलवाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और यही फ़र्क आज के एपिसोड में समझेंगे कि इस दांत को कब निकलवाना है और कब नहीं निकलवाना। इसके बारे में जानकारी देने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठी हैं डॉक्टर गीता शर्मा, जो कि बिहार के सबसे जाने माने दांतों के डॉक्टर्स में से एक हैं। सबसे पहले मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अपने कई सारे प्रीवियस एपिसोड्स में आप हमें विजडम टीथ के बारे में बता चुकी हैं, उससे रिलेटेड दिक्कतों के बारे में बता चुकी हैं। आज मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को ये समझाएं कि विजडम टीथ इसे कब निकलवाने की ज़रूरत है, कब इसे ना निकलवाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो, विजडम टीथ थोड़ा तो ट्रबलसम टीथ होता है क्योंकि दिस इज द लास्ट टीथ टू इरप्ट इन द ओरल कैविटी और कई बार काफ़ी पेनफुल भी होता है पेशेंट्स के लिए। तो पहले तो हमें जज करना चाहिए कि मसूड़े का साइज़ कितना है। अगर सही में जगह की कमी है और दांत निकलने में दिक्कत हो रही है तो इसके लिए डॉक्टर्स के पास ज़रूर जाना चाहिए। तो डेंटिस्ट आपका जज करते हैं कि वेदर दांत, कई बार क्या होता है कि दांतों के ऊपर पेरिकोरोनाइटिस हो जाता है, एक फ्लैप सा होता है, तो पार्टली ये दांत एरप्ट होते हैं और थोड़े से पार्ट रह जाते हैं। तो इस समय क्या होता है कि अगर डेंटिस्ट हो तो वो अच्छे से ओपरक्युलेक्टमी करके, एक छोटी सी सर्जरी होती है जिससे ऊपर जो पार्ट जिंजाइवा का कवर कर रहा है फ्लैप, उसको काट देते हैं, जिसकी वजह से वो जो दिक्कत आ रही होती है एरप्शन में वो हेल्प करता है और वो दांत निकल जाता है। तो उस केस में दांत निकलवाना इज़ नॉट द ऑप्शन। आप डेंटिस्ट के पास जाते हो, वो आपकी सिंपल छोटी सी सर्जरी कर वो आप ये जो दांत दिक्कत हो रही थी, नहीं निकल पा रहे थे, वो निकल जाते हैं। तो वो प्रोसीजर करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि दांत जो विजडम टीथ है वो आपका टिल्टेड आता है, या तो डिस्टो एंगुलर टिल्टेड है या मीजियो एंगुलर है, वो प्रॉपर जगह नहीं होती है कि वो दांत एंगुलेशन ठीक नहीं होता है। तो इस केस में डेंटिस्ट जो है आपके वो डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। वो आपका प्रॉपर एक्सरे लेते हैं और इसे रूल आउट करते हैं कि वेदर इस दांत को निकलवाना चाहिए कि ये छोड़ना चाहिए। कई बार वो दांत निकलने की जगह नहीं बचती है, तो उस केस में बेस्ट है कि उस दांत को निकलवा देना चाहिए। जी, तो मैम विजडम टीथ इसे कब कब नहीं निकलवाना है, आप ये दर्शकों को ठीक तरीके से समझा दें, क्योंकि लोगों का पहला जो रिएक्शन होता है विजडम टीथ को लेकर वो यही होता है कि इसे निकलवाओ तो सारी दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। देखो, पहली बात तो ये है कि विजडम टीथ, जैसा मैंने बताया कि वो एकदम से नहीं आता है, बहुत टाइम लगता है दांत वो मुंह में निकलने में, पार्ट बाय पार्ट आता है, उसके जो डिफरेंट कस्प है वो निकलने में टाइम लगता है। तो जब भी अगर कस्प आपको लगता है कि जगह सफिशिएंट है, कोई किसी तरह से फ्लैप है और रुकावट आ रही है जिसकी वजह से दांत एरप्ट नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में कभी निकलवाना नहीं चाहिए। दूसरा कारण है कि अगर आपका विजडम टूथ के पास इन्फ्लेमेशन है, थोड़ी दिक्कत, या बगल अगल के दांत अगर हिंडर कर रहे हैं, तो अगर आपको रूल आउट करना चाहिए कि एडजेसेंट टूथ अगर ठीक है, उसको वो इफेक्ट नहीं कर रहा है, उसको डैमेज नहीं कर रहा है, तो उस केस में भी दांत छोड़ सकते हैं। और अगर जब भी सफिशिएंट स्पेस है तो वहाँ पे अगर जगह है, आधा से ज़्यादा पार्ट एरप्ट हो गया है, तो उस केस में दांत निकलवाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जी, मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि ये तो बात हो गई कि दांत कब नहीं निकलवाना है, लेकिन दांत को निकलवाना कब बेहद ज़रूरी है, जब डीले नहीं करना चाहिए, उस दांत को हाथों हाथ निकलवाना चाहिए। देखो, अगर टिल्टेड है, विजडम टूथ का डायरेक्शन सही नहीं है, 8 मोलर जो है वो टिल्टेड आ रहा है और वो अपने एडजेसेंट टूथ को इम्पिंच कर रहा है, और कई बार क्या है कि इसके कारण, विजडम टूथ के कारण, बाजू वाला दांत जो आपका सेकेंड मोलर है उसमें कीड़े लग जाते हैं। तो अगर जब भी ये कारण हो कि बगल वाले दांत में सड़न की समस्या वो क्रिएट कर रहा है, तो उस केस में डेफिनेटली निकाल देना चाहिए। दूसरा, अगर वो लग रहा है पेशेंट को दर्द की समस्या हो रही है, बार बार वहाँ इन्फ्लेमेशन हो रहा है और दिख रहा है, एक्सरे में क्लियर कट दिख रहा है कि वो एंगुलेशन ठीक नहीं है, तो उस केस में भी दांत को निकलवा देना चाहिए।
उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहिबा ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।